एक ऐसा मुल्क जो आधा यूरोप और आधा एशिया में आता है, जिसे वाकई लैंड ऑफ विंडर्स कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा। यहाँ एक ऐसी बात है जो सबको हैरान कर देती है कि अगर कोई ज्यादा बच्चे पैदा करे तो हुकूमत की तरफ से उसे जबरदस्त माली इनाम दिया जाता है। और इस मुल्क का दारुल हुकूमत दुनिया के उन चंद शहरों में शामिल है जिनका नाम कई बार बदला जा चुका है। यहाँ के लोग माली तौर पर काफी मजबूत है और गैर मुल्कियों के लिए रहने के लिहाज से ये दुनिया के बेहतरीन ममालिक में शुमार होता है। बिजनेस के लिए भी यहाँ काफी आजादी दी जाती है और सबसे दिलचस्प बात यह है कि यहाँ साल में एक नहीं बल्कि 3 बार न्यू ईयर मनाया जाता है। और बचपन में जो सोया हुआ शहर आपने कहानियों में सुना था वो यहाँ हकीकत में भी मौजूद है। जी हाँ, आज बात होगी काज़ाकिस्तान की। आपको बताएंगे कि आज यहाँ लोग कैसे जिंदगी गुजार रहे हैं। आपको जानकर हैरानगी होगी कि यहाँ एड्स की बीमारी भी बहुत है, क्योंकि मुसलमान मुल्क होने के बावजूद यहाँ जिस्म फरोशी बहुत आम है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अभी से वीडियो को लाइक कर दें और सब्सक्राइब कर दें। तो चलें वीडियो शुरू करते हैं। ये है काज़ाकिस्तान, जिसका ऑफिशियल नाम रिपब्लिक ऑफ काज़ाकिस्तान है और इस नाम की जड़ें तुर्की जबान से जा मिलती हैं, जहां कज़ का मतलब खूबसूरत सुनहरी बालों वाले लोग और स्तान का मतलब सरजमीन होता है, यानी एक ऐसी जमीन जहां खूबसूरती और ताकत दोनों साथ चलते हैं। जबानों के लिहाज से काज़ाकिस्तान काफी मुतनव्वी मुल्क है, जहाँ काज़क और रूसी दोनों को ऑफिशियल जबान का दर्जा हासिल है। काज़क जबान खुद एक तुर्क जबान है जिसमें वक्त के साथ रूसी, अरबी, फारसी, मंगोल और दीगर तुर्क जबानों के अल्फाज शामिल होते गए हैं और ये जबान मुसलसल इर्तिका के मराहिल से गुजरी है। 1940 से पहले यहाँ अरबी रस्मुल खत इस्तेमाल होता था, फिर रूसी दौर में सिरलक हरूफ तहजी अपनाए गए और आज भी यही रस्मुल खत ज्यादा इस्तेमाल होता है। इसके अलावा मुल्क में उइगुर, उज़्बेक, तातार, करगेज, यूक्रेनी और कई दीगर जबानें भी बोली जाती हैं, जो इसकी सकाफती रंगीनी को बढ़ाती हैं, जिसका कुल रुकबा तकरीबन 27,24,000 मुरब्बा किलोमीटर है। यानी ये पाकिस्तान से कई गुना बड़ा और मगरबी यूरोप के मजमूई रकबे से भी ज्यादा वसी है और ये दुनिया का सबसे बड़ा लैंड लॉक्ड कंट्री भी है। मगर हैरत की बात यह है कि इतने बड़े रकबे के बावजूद इसकी आबादी निस्बतन कम है, जिसकी वजह से यहाँ खुले मैदान, खाली जमीनें और कुदरती वुसअत हर जगह महसूस होती है। इसी वजह से हुकूमत की जानिब से आबादी बढ़ाने के लिए खुसूसी मराहत दी जाती हैं। खास तौर पर मदर हीरोइन जैसे प्रोग्राम के तहत ज्यादा बच्चों वाली माओं को माली इनामात और एजाजात दिए जाते हैं। आबादी के लिहाज से काज़ाकिस्तान तकरीबन 2 करोड़ 1 लाख अफराद पर मुश्तमिल है और दुनिया में आबादी के लिहाज से निस्बतन कम गुंजान ममालिक में शुमार होता है। मजहबी लिहाज से यहाँ अक्सरियत मुसलमान है, जबकि मसीही आबादी भी एक बड़ी तादाद में मौजूद है और कुछ लोग ऐसे भी हैं जो किसी मजहब से वाबस्ता नहीं। ये मुल्क निस्बतन सस्ता भी समझा जाता है। बाज़ औक़ात यहाँ कम कीमत में VIP तर्ज के होटल रूम्स भी मिल जाते हैं, जिनमें नाश्ता भी शामिल होता है, जो सयाहों के लिए एक हैरानकुन तजुर्बा होता है। काज़ाकिस्तान की मकामी डिश बिशबर्मक है, जिसका मतलब 5 उंगलियां हैं, क्योंकि उसे हाथ से खाया जाता है। ये घोड़े के गोश्त और नूडल्स पर मुश्तमिल एक रिवायती खाना है और वस्ती एशिया में घोड़े के गोश्त को एक आम और पसंदीदा ग़िज़ा के तौर पर देखा जाता है। यहाँ की मेहमान नवाजी भी अपनी मिसाल आप है। अगर आप किसी काज़क घर में मेहमान बने तो आपको गोश्त के मुख्तलिफ हिस्से खास मानी के साथ पेश किए जाएंगे। जैसे जबान उस शख्स को दी जाती है जिसे बेहतर बोलने की दुआ दी जा रही हो, और बच्चों को कान पेश किए जाते हैं ताकि वो अच्छी बातें सुनने वाले बने। ये सब रिवायात इनके कल्चर को और भी मुनफरिद बनाती हैं। जोग्राफियाई लिहाज से देखें तो काज़ाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जो बैक वक्त यूरोप और एशिया दोनों में मौजूद है। दरियाए योरल इसको 2 हिस्सों में तकसीम करता है, एक तरफ एशिया और दूसरी तरफ यूरोप। ये मुल्क 14 सूबों में तकसीम है और इसकी सरजमीन इतनी वसी और मुतनव्वु है कि कहीं बर्फ से ढके पहाड़ हैं, कहीं सरसब्ज मैदान, कहीं दरिया बह रहे हैं तो कहीं सुनसान सहरा, और कुछ मकामात ऐसे भी हैं जो आज भी राज बने हुए हैं, जहां अजीब व गरीब वाकयात की रिपोर्ट्स आती रहती हैं जिन्हें साइंस भी मुकम्मल तौर पर डीकोड नहीं कर सकी। अगर आप किसी को डॉग कहते सुने तो हैरान ना हो, क्योंकि इसका मतलब यहाँ खाओ होता है। पुराने वक्तों में यहाँ के लोग खाना बदोश जिंदगी गुजारते थे। तालीम कोई खास तरजीह नहीं थी, लेकिन सोवियत दौर और उसके बाद आजादी के बाद तालीम पर ऐसी तवज्जो दी गई कि आज यहाँ की लिटरेसी रेट तकरीबन 99.5% तक पहुंच चुकी है, जो वाकई एक बड़ी कामयाबी है। इसकी सरहदें कई अहम ममालिक से मिलती हैं। जनूब मगरब में बहरा कैस्पियान, जनूब में तुर्कमानिस्तान और उज़्बेकिस्तान, जनूब मशरक में किर्गिज़स्तान, मशरक में चीन और मंगोलिया, जबकि शुमाल और मगरब की तरफ रूस के साथ इसकी तवील तरीन सरहद जुड़ी हुई है। और अब आते हैं इसके दारुल हुकूमत की तरफ, जिसका मौजूदा नाम नूर सुल्तान रखा गया था, जो पहले आस्ताना कहलाता था। इससे पहले इसका नाम अकमूला था और इससे भी पहले अलमाती दारुल हुकूमत रहा। यानी एक ही शहर के इतने नाम बदलना वाकई कम ही देखने को मिलता है। ये शहर दुनिया के सर्द तरीन दारुल हुकूमतों में शुमार होता है, जहाँ दर्जा हरारत -15 डिग्री तक गिर जाता है और यहाँ की आबादी 10 लाख से ज्यादा है।
जबकि अलमाती अब भी मुल्क का सबसे बड़ा और मुआशी लिहाज से सबसे ताकतवर शहर माना जाता है, जहां तकरीबन 35 लाख लोग रहते हैं। वेलख झील काज़ाकिस्तान की इन अनोखी कुदरती जगहों में से एक है जिसे देखकर वाकई हैरत होती है, क्योंकि ये दुनिया की बड़ी झीलों में शुमार होती है। मगर इसकी सबसे खास बात यह है कि इसका एक हिस्सा मीठे पानी पर मुश्तमिल है, जबकि दूसरा हिस्सा नमकीन पानी रखता है। यानी एक ही झील के अंदर दो बिल्कुल मुख्तलिफ दुनिया मौजूद है। अब अगर यहाँ के कुछ पुराने अकायद की बात करें तो कुछ काज़क बाशिंदे आज भी अपनी रिवायती खाना बदोश सोच और कदीम अकायद के साथ जुड़े हुए हैं, और उनमें यह तस्वुर भी पाया जाता है कि सूरज और चांद मुर्दा रूहों से आबाद हैं। यहाँ 1 जनवरी को दुनिया के साथ नया साल मनाया जाता है, फिर 14 जनवरी को पुराने सोवियत कैलेंडर के मुताबिक जश्न होता है, और 22 मार्च को नौरोज मनाया जाता है, जो कि फारसी कल्चर से जुड़ा हुआ त्यौहार है। ये तीनों दिन बाकायदा सरकारी छुट्टियां होती हैं। पिछले कुछ सालों में काज़ाकिस्तान में सयाहत का रुझान तेजी से बढ़ा है। पहले जहां ये मुल्क ज्यादातर टूरिज्म के हवाले से नजरअंदाज किया जाता था, वहां अब सूरत हाल बदल रही है और मुख्तलिफ ममालिक से लोग यहाँ के कुदरती नज़ारे, जदीद शहर और मुनफरिद सकाफत देखने आ रहे हैं। कुछ मुआशरती तब्दीलियां और जदीद तर्ज जिंदगी के रुझानात भी इसमें किरदार अदा कर रहे हैं, जिससे बैनुल अक़वामी दिलचस्पी बढ़ रही है, और इसी वजह से हुकूमत ने भी अपने वीजा कवानीन काफी नरम किए हैं। अब 90 से जायद ममालिक के शहरी बगैर वीजा के यहाँ सफर कर सकते हैं। रूसी शहरियों को 90 दिन, यूरोपी, अमरीकी और ऑस्ट्रेलवी शहरियों को 30 दिन तक वीजा फ्री एंट्री की सहूलत हासिल है, जबकि पाकिस्तानी और भारतीय शहरियों को सफर से पहले वीजा लेना जरूरी होता है। काज़ाकिस्तान की अपनी करेंसी टिंगी कहलाती है, जो मुल्क की मईशत में एक अहम किरदार अदा करती है, और जैसे जैसे मुल्क जदीद दौर में दाखिल हो रहा है, वैसे वैसे यहाँ कवानीन और सिक्योरिटी सिस्टम भी काफी सख्त होते जा रहे हैं। खास तौर पर कुछ हसास मकामात जैसे एयरपोर्ट्स, रेलवे स्टेशन और सरकारी या फौजी इमारतों के अंदर कैमरा इस्तेमाल करना या तस्वीरें बनाना गैर कानूनी समझा जाता है, और इस पर सयाहों को भारी जुर्माने भी हो सकते हैं, जबकि बाज केसेस में मकामी अफराद के लिए कानूनी कार्रवाई भी सख्त हो सकती है। इसलिए यहाँ आने वालों को कवानीन का खास ख्याल रखना पड़ता है। काज़ाकिस्तान के झंडे की बात करें तो इसमें बना हुआ सूरज अपनी 32 करनों के साथ तरक्की और खुशहाली की अलामत समझा जाता है। ये परचम 4 जून 1992 को अपनाया गया था। अब अगर आप आलमी सियासत और मईशत की तरफ नजर डालें तो काज़ाकिस्तान की अहमियत और भी बढ़ जाती है, खास तौर पर तेल और गैस की वजह से। यही वजह है कि इजराइल जैसे ममालिक वस्त एशियाई रियासतों के साथ अपने ताल्लुकात मजबूत करने में खास दिलचस्पी रखते हैं। काज़ाकिस्तान भी जदीद ज़रई निज़ाम के लिए इजरायली टेक्नोलॉजी से फायदा उठाने की कोशिश कर रहा है, और अगर डेटा की बात करें तो चंद साल पहले तक काज़ाकिस्तान और आज़रबाईजान इजराइल को तेल फराहम करने वाले सबसे बड़े ममालिक में शामिल रहे। यहाँ तक कि एक वक्त ऐसा भी आया जब इजराइल की तेल की जरूरियात का तकरीबन सारा इन्हिसार इन्हीं ममालिक पर था, और सोवियत यूनियन के टूटने के बाद सबसे पहले अमेरिका और इजराइल ने ही काज़ाकिस्तान को एक आजाद मुल्क के तौर पर तस्लीम किया था। रकबे के लिहाज से काज़ाकिस्तान दुनिया का नवा बड़ा मुल्क है। काज़ाकिस्तान की जदीद शनाख्त में खान शातिर एंटरटेनमेंट सेंटर भी एक बड़ा नाम है, जो अपनी टेंट नुमा साख्त की वजह से दुनिया का सबसे बड़ा टेंट कहा जाता है। इसके अंदर शॉपिंग मॉल, तफरीही जगहें और सिनेमा हॉल तक मौजूद हैं, जो इस मुल्क की मॉडर्नाइजेशन को जाहिर करता है। इसी तरह रिवायती खाना बदोश जिंदगी की अलामत यूरट आज भी काज़क सकाफत का हिस्सा है, जो लकड़ी और कपड़े से बना एक पोर्टेबल घर होता है, जो इस बात की याद दिलाता है कि ये कौम कभी मुकम्मल तौर पर खाना बदोश जिंदगी से जुड़ी हुई थी। मुल्क की तरक्की में गैर मुल्की सरमायाकारी ने बड़ा किरदार अदा किया है। खास तौर पर चीन की जानिब से यहाँ बड़े पैमाने पर सरमायाकारी हो रही है। सिल्क रोड मंसूबे के तहत सड़कों, पुलों और रेलवे लाइनों की तामीर तेजी से जारी है, और काज़ाकिस्तान इस वक्त वस्ती एशिया में एक स्ट्रेटेजिक ट्रांजिट हब के तौर पर उभर रहा है, जहां तिजारत, तवानाई और ट्रांसपोर्ट के बड़े बड़े नेटवर्क्स आपस में जुड़ रहे हैं। चीन उस वक्त काज़ाकिस्तान में बड़े पैमाने पर तरक्याती मंसूबों में गहरी दिलचस्पी ले रहा है। खास तौर पर ट्रांसपोर्ट नेटवर्क, सी पोर्ट्स के साथ राब्ता, जदीद टेक्नोलॉजी के मंसूबे, तवानाई के जराए, साइंसी तहकीक, सयाहत की सहूलतें, बुनियादी ढांचे की तामीर और बड़ी बड़ी सनती तंसीबात के क़याम में उसकी सरमायाकारी तेजी से बढ़ रही है। और यही वजह है कि ये खित्ता अब सिर्फ वस्ता एशिया नहीं रहा, बल्कि एक आलमी स्ट्रेटेजिक कॉरिडोर बनता जा रहा है, जहां तिजारत और मईशत के नए रास्ते खुल रहे हैं। काज़क मुआशरे में एक दिलचस्प सोच भी पाई जाती है कि अगर कोई शख्स इमारत के अंदर बुलंद आवाज में गाना बजाए तो उसे गैर संजीदा या निकमा समझा जाता है। यानी यहाँ बाज़ समाजी रिवायात अब भी लोगों के रवैयों पर असरअंदाज होती हैं, और जदीद दौर के बावजूद कुछ पुरानी सोचें सकाफत का हिस्सा बनी हुई हैं। दारुल हुकूमत में मौजूद बायतेरिक टावर काज़ाकिस्तान की जदीद पहचान में से एक है। ये न सिर्फ एक ऊंची इमारत है, बल्कि उसके अंदर एक खास सदारती हैंड भी मौजूद है, जिस पर हाथ रखने का मतलब अलामती तौर पर यह समझा जाता है कि आपकी तरफ से सदर को एक तहनीयती पैगाम भेजा जा रहा है। ये एक ऐसा तजुर्बा है जो सयाहों के लिए खास दिलचस्पी का बायस बनता है। इसी तरह हजरत सुल्तान मस्जिद मलिक की सबसे बड़ी और शानदार मसाजिद में शुमार होती है, जिसका फन तामीर इस्लामी तहजीब और जदीद आर्किटेक्चर का खूबसूरत इम्तिजाज पेश करता है, और ये जगह मजहबी सयाहत के लिए एक अहम मरकज बन चुकी है। काज़ाकिस्तान में एक पुरस्कार मकाम कलीची के नाम से जाना जाता है, जो अकमूला सूबे का एक छोटा सा गांव है, लेकिन उसके बारे में मशहूर है कि यहाँ नींद के आसीब का वाकया पेश आया था, जिसमें पूरे इलाके के लोग अचानक गैर मामूली नींद की हालत में चले गए।
यहाँ तक कि जानवर भी इस असर से महफूज न रह सके और कुछ लोग नींद से बेदार होने के बाद वक्ती तौर पर अपनी याददाश्त खो बैठे। इस वाक़े ने पूरे इलाके को एक पुरस्कार कहानी बना दिया। कुछ माहिरीन ने उसकी वजह करीबी यूरेनियम कानों को करार दिया, जबकि कुछ लोगों का ख्याल है कि ये किसी गैर जमीनी या खलाई सरगर्मी का नतीजा हो सकता है और यही वजह है कि ये जगह आज भी तहकीक और बहस का मौजू बनी हुई है। टेक्नोलॉजी के दौर में काज़ाकिस्तान में सफर और रोजमर्रा जिंदगी को आसान बनाने के लिए मुख्तलिफ ऐप्स इस्तेमाल होती हैं, जिनमें यानडेक्स टैक्सी सबसे ज्यादा मकबूल है, जो ऊबर की तरह काम करती है। इसके अलावा 2GIS एक बहुत ही मुफीद ऐप है, जिसमें पूरे मुल्क का तफसीली नक्शा, इमारतों की मालूमात और दफातर के औकात तक देखे जा सकते हैं। जबकि खरीदो फरोख्त के लिए ऑलिक्स जैसी ऐप्स आम हैं और खाने की डिलीवरी के लिए चोको फूड जैसी सर्विसेज इस्तेमाल होती हैं, जिसने शहरी जिंदगी को काफी आसान बना दिया है। मुल्क में औसत उम्र तकरीबन 71 साल के करीब है और यहाँ नौजवान नस्ल में शादी की उम्र निस्बतन कम मानी जाती है। खास तौर पर लड़कियां अमूमन 24 साल के आसपास शादी को तरजीह देती हैं, जो उनके समाजी ढांचे की एक खास झलक है। डिजिटल दुनिया में काज़ाकिस्तान की सबसे बड़ी सोशल ऐप VK है, जो फेसबुक की तरह काम करती है, जबकि फेसबुक का इस्तेमाल यहाँ निस्बतन कम है। इसके अलावा मुल्क में जदीद ट्रैफिक निज़ाम, मजबूत एयर ट्रांसपोर्ट नेटवर्क और वसी रेलवे लाइनें मौजूद हैं, जिनमें तकरीबन 96,000 किलोमीटर सड़कें और हजारों किलोमीटर रेलवे शामिल हैं, जबकि दर्जनों एयरपोर्ट्स और कई एयरलाइंस भी फाल हैं। यहाँ ट्रेनों की 2 बड़ी अकसाम चलती हैं, एक पुरानी रूसी तर्ज की जो सुस्ती मगर सुस्त रफ्तार होती हैं और हर स्टेशन पर रुकती हैं, जबकि दूसरी जदीद फ्रांसीसी तर्ज की तेज रफ्तार और निस्बतन महंगी ट्रेनें हैं, जो लंबे फासले जल्दी तय करती हैं। काज़ाकिस्तान की फजाई ट्रांसपोर्ट सालाना लाखों सयाहों को अंदर और बाहर मुंतकिल करती है, जबकि बहरी जहाजों का निजाम भी खास तौर पर कैस्पियन समंदर के करीब इलाकों में अहम किरदार अदा करता है। ये मुल्क जुग्राफियाई लिहाज से इतना वसी है कि एक सिरे से दूसरे सिरे तक का फासला इतना ही है जितना लंदन से इस्तांबुल तक, और इसका सबसे बुलंद पहाड़ी मकाम खान तिंगरी है, जो तियान शान रेंज में वाक़ है और 7,000 मीटर से ज्यादा बुलंद है। रिवायती खेलों में कूक पार एक बहुत मशहूर खेल है, जो घड़सवारी और ताकत का जबरदस्त इम्तिजाज पेश करता है, जबकि तेल की सनत में तंगेज ऑयल फील्ड दुनिया की सबसे बड़ी ऑयल फील्ड्स में शुमार होती है, जो हजारों मुरब्बा किलोमीटर पर फैली हुई है और मुल्की मईशत में अहम किरदार अदा करती है। तारीखी तौर पर कुछ काज़क कबाइल का ताल्लुक मंगोल और खाना बदोश नस्लों से जोड़ा जाता है, जिनकी तारीख चंगेज खान के दौर से भी मिलती है, जिन्होंने 1206 में दुनिया की सबसे बड़ी जमीनी सल्तनत कायम की थी, और यही तारीखी पसमंजर आज भी इस खित्ते की सकाफती शनाख्त में झलकता है। काज़ाकिस्तान का इंटरनेट डोमेन .kz है और यहाँ की करेंसी काज़ाकिस्तानी टेंगी है, जिसकी कदर पाकिस्तानी और भारतीय रुपए के मुकाबले में कमजोर है, और मुल्क मुख्तलिफ टाइम जोन्स में तकसीम होने की वजह से वक्त के लिहाज से भी एक खास जुग्राफियाई पेचीदगी रखता है। पाकिस्तान से 1 घंटा और भारत से आधा घंटा आगे है, और मजमूई तौर पर 3 टाइम जोन्स इसके अंदर मौजूद हैं। आज के दौर में काज़ाकिस्तान दुनिया में सरमायाकारी के लिए एक महफूज और तेजी से उभरता हुआ मुल्क समझा जाता है, जहाँ GDP 400 अरब डॉलर से तजावुज कर चुका है और इसकी मईशत तवानाई, ट्रांसपोर्ट और मादनी वसाइल पर तेजी से तरक्की कर रही है। जबकि कैस्पियन समंदर दुनिया का सबसे बड़ा अंदरूनी आबी जखीरा है, जो हजारों मुरब्बा किलोमीटर पर फैला हुआ है और इस पूरे खित्ते की मईशत और जुग्राफिया को एक मुनफरिद शनाख्त देता है। 8,000 साल पहले असी काज़ाकिस्तान की जमीन पर इंसानों ने पहली बार घोड़ों को काबू में करना, उन पर सवारी करना और उन्हें तरबियत देना शुरू किया था, और यही वो लम्हा था जब वस्ती एशिया की तारीख ने एक नई सिमत ली। फिर तकरीबन 800 क़िब्ल मसीह यहाँ सीती तहजीब के आसार नुमायां होने लगे, जो अपनी जंगजू सकाफत और खाना बदोश जिंदगी के लिए मशहूर थी। इसके बाद पहली सदी के दौरान तुर्क और मंगोल नस्ल के कबाइल आहिस्ता आहिस्ता इस खित्ते में आबाद होना शुरू हुए, और 5वीं सदी के आगाज तक मुख्तलिफ ताकतें इस इलाके पर कब्जे के लिए सरगर्म हो गईं। इसी दौर में बैरूनी हमलों और अंदरूनी कशमकश ने इस जमीन की सियासी सूरत हाल को मुसलसल बदलते रखा। 8वीं सदी में अरब मुसलमानों के जरिए यहाँ इस्लाम का पैगाम पहुंचा और आहिस्ता आहिस्ता ये खित्ता इस्लामी तहजीब के असर में आता गया। फिर 11वीं और 12वीं सदी के दरमियान कबीलाई ताकतें एक दूसरे के खिलाफ मुसलसल बरसरे पैकार रहीं और किसी एक मजबूत निजाम का कायम रहना मुश्किल होता रहा। 1150 के आसपास खतनों ने शुमाली चीन से हमला किया, जिसने खित्ते की ताकतों को मजीद कमजोर कर दिया। फिर 1219 में चंगेज खान और उसकी मंगोल फौज ने काज़ाकिस्तान समेत पूरे वस्ती एशिया पर एक बड़ी यलगार की, जिसने पूरे खित्ते का नक्शा बदल कर रख दिया। बाद में 1258 में बरक खान ने शुमाली और मगरबी इलाकों में इस्लाम को सरकारी मजहब के तौर पर राइज किया, जो इस खित्ते की तारीख में एक बड़ा मजहबी मोड़ था। 1370 के बाद अमीर तैमूर यानी तैमूर लंग ने अपनी ताकत को मुनज़्ज़म करना शुरू किया और बहुत जल्द वो वस्ती एशिया के बड़े हिस्से का हुक्मरान बन गया। इसकी जिंदगी भी जंगों और हादसात से भरी रही और 1363 में घोड़े से गिरने के बाद वो जिस्मानी तौर पर माजूर हो गया था, जबकि एक जंग के दौरान उसकी 2 उंगलियां भी मुतासिर हुईं। लेकिन इसके बावजूद इसकी सल्तनत का दायरा वसी होता गया। 1500 के बाद काज़िक खानियत ने उज़्बेक खानियत से अलग होकर अपनी शनाख्त बनानी शुरू की, मगर इसके बाद जुंगर कबाइल की तरफ से हमले हुए और खित्ता दोबारा अदम इस्तेहकाम का शिकार हो गया।
इसी कमजोरी का फायदा उठाते हुए रूस ने आहिस्ता आहिस्ता बहरा कैस्पियन के शुमाली इलाकों में अपनी मौजूदगी बढ़ानी शुरू की और 1720 के बाद रूसी फौजें काजाकिस्तान के अंदर दाखिल होना शुरू हो गईं। 19वीं सदी के आगाज तक रूस ने इस खित्ते पर अपनी गिरफ्त मजीद मजबूत कर ली और काज़क कबाइल अमली तौर पर इसके जेरे असर आ गए। 1837 में रूसी कब्जे के खिलाफ पहली बड़ी बगावत सामने आई जिसकी क़यादत खान कीने ने की, लेकिन 1847 में यह तहरीक खत्म कर दी गई। 1906 में रूस और यूक्रेन से हजारों किसानों को लाकर यहाँ आबाद किया गया, जिससे आबादी का तनासुब मजीद बदल गया। 1989 में नूर सुल्तान नजरबायोव को काजाकिस्तान की कम्युनिस्ट पार्टी का सरबराह बनाया गया और फिर 1991 में सोवियत यूनियन के टूटने के बाद काजाकिस्तान ने अपनी आजादी का ऐलान किया और दौलत मुश्तरका आजाद रियासतों का हिस्सा बन गया। 1992 में ये अक़वाम मुत्तहिदा का रुकन बना और 1993 में नया आईन नाफिज हुआ, जबकि काज़क ज़बान को रियासती ज़बान का दर्जा दिया गया। हालांकि रोजमर्रा जिंदगी में रूसी ज़बान का इस्तेमाल भी वसी रहा। 1997 में दारुल हुकूमत अलमाती से मुंतकिल करके अकमूला लाया गया, जिसका बाद में नाम आस्ताना रखा गया। आजादी के बाद से काजाकिस्तान ने अपनी खारजा पॉलिसी को मुतवाजिन रखा और तवानाई, तेल और मादनी वसाइल पर अपनी मईशत को मजबूत बनाने पर तवज्जो दी। यहाँ मुख्तलिफ नस्ली ग्रोह आबाद हैं, जिनमें काज़क अक्सरियत में हैं, जबकि उज़्बेक, यूक्रेनी, जर्मन, तातारी और एगूर समेत कई कौमियतें भी मौजूद हैं। अलमाती शहर अपनी बेशुमार सब्ज जगहों और पार्कों की वजह से खास शोहरत रखता है और इसे अक्सर पार्कों का शहर कहा जाता है। मुल्क का निज़ाम नीम सदारती आईनी जमहूरियत पर मुश्तमिल है और मौजूदा सदर कासिम जूमारत तोकायफ हैं, जबकि नूर सुल्तान नजरबायोव भी एक अहम सियासी किरदार के तौर पर सिक्योरिटी काउंसिल से मुंसलिक रहे। खवातीन को यहाँ बहुत पहले यानी 1920 के आसपास वोटिंग के हुकूक मिल चुके थे, जो इस वक्त के कई तरक्की याफ्ता ममालिक से भी पहले की बात है। बर्फानी इलाकों में सुनो, लेपर्ड आज भी पाया जाता है, जो इस खित्ते की कुदरती हयातियात की अहम अलामत है। एक दिलचस्प दावा यह भी किया जाता है कि सेब के दरख्तों की इब्तदाई नस्ल अलमाती के इलाकों में पाई गई थी और यही वजह है कि अलमाती का मतलब भी सेबों की जगह लिया जाता है, जहां वसी बागात और कुदरती खूबसूरती आज भी इस शहर को एक मुनफरिद शनाख्त देते हैं। और ये पूरी तारीख मुख्तलिफ अदवार में बदलते हुए ताकतों, तहजीबों और सकाफतों के दरमियान मुसलसल आगे बढ़ती रही और इस तरह काजाकिस्तान एक ऐसा मुल्क बनकर सामने आता है जहाँ तारीख की गहराई, कुदरत की वुसअत और जदीद तरक्की एक साथ चलती नजर आती है। एक तरफ कदीम खाना बदोश रिवायतें हैं तो दूसरी तरफ तेजी से बदलती हुई मॉडर्न लाइफ। कहीं पुरस्कार कहानियां हैं तो कहीं दुनिया को हैरान कर देने वाले तरक्कियाती मंसूबे। यानी ये वो जगह है जहां हर मोड़ पर कुछ नया और गैर मुतवक्के सामने आता है। अब ये सब जानने के बाद आपके जहन में काजाकिस्तान की एक बिल्कुल मुख्तलिफ तस्वीर जरूर बनी होगी। अगर आपको ये मालूमात दिलचस्प लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और उसे अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। अल्लाह हाफिज।